अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हालिया बरसों में चीन के J-20 स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम पर मगरबी दफाई हलकों में संजीदा और मुसलसल बहस जारी है। बरतानिया के मरूफ दफाई थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट समेत मुतअद्दिद आज़ाद दफाई तज्ज़ियाकार इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि चीन की स्टेल्थ एविएशन में तेज़ी एशिया में फ़ज़ाई ताकत के तवाज़न को किस सिमत ले जा रही है। आज की इस वीडियो में हम जज्बात, दावों या प्रोपोगंडा बयानिए की बजाय ओपन सोर्स डेटा, मगरबी दफाई तज्जियों और हकीकत पसंदाना सवालात की बुनियाद पर चीन के J-20 प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। J-20, जिसे चीन माइटी ड्रैगन का नाम देता है, एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है जिसका बुनियादी किरदार फ़ज़ाई बर्तरी और तवील फासले की जंग है। दफाई तज्जियों के मुताबिक J-20 BVR फाइट के लिए डिज़ाइन किया गया है, जदीद एसा रडार इस्तेमाल करता है, PL-15 जैसे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिज़ाइल ले जाने की सलाहियत रखता है, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर के माहौल में काम करने के लिए बनाया गया है। ये त्यारा रवायती डाग फाइट की बजाय पहले देखने, पहले निशाना बनाने और दूर से दुश्मन को गैर मौसर करने के तसव्वुर पर मबनी है। ये बात वाज़िया रहनी चाहिए कि चीन ने कभी भी सरकारी तौर पर 1000 J-20 त्यारे बनाने का ऐलान नहीं किया। ताहम RUSI और दीगर मगरबी दफाई तज्ज़ियाकार ये ज़रूर निशानदही करते हैं कि चीन की एविएशन इंडस्ट्री गैर मामूली रफ्तार से काम कर रही है। J-20 की पैदावार कई सालों से मुसलसल जारी है। इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स सामने आ चुके हैं, जिनमें 2 नशिस्तों वाला J-20S भी शामिल है। इन हक़ाइक़ की बुनियाद पर कुछ तज्ज़ियाकार ये सवाल उठाते हैं कि अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो अगली दहाई में J-20 की तादाद सैकड़ों तक पहुँच सकती है। ये एक तज्ज़ियाती इम्कान है, कोई तस्दीक शुदा सरकारी हदफ नहीं। J-20 प्रोग्राम का सबसे अहम और हसास पहलू उसका WS-15 टर्बोफैन इंजन है। ओपन सोर्स दफाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तदाई J-20 त्यारों में इंजन की कारकर्दगी महदूद थी। बाद के बैचेज़ में मुकामी इंजन पर नुमायाँ बेहतरी आई है। WS-15 सुपर क्रूज़ और मुमकिना थ्रस्ट का मकसद बेहतर सलाहियत फराहम करना है। ये पेशरफ्त इस बात की निशानदही करती है कि चीन एरो इंजन टेक्नोलॉजी में आहिस्ता मगर मुस्तकिल तौर पर खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहा है। ओपन सोर्स सैटेलाइट तस्वीर और दिफाई रिपोर्ट्स के मुताबिक J-20 त्यारे ताइवान के गिर्द फ़ज़ाई सरगर्मियों में देखे गए हैं। मशरक़ी चीनी समुंदर और जापान के करीब भी इनकी मौजूदगी रिपोर्ट हुई है। चीन मुश्तरका फ़ज़ाई, बहरी और मिज़ाइल फोर्स मशकों पर जोर दे रहा है। ये तमाम अवामल इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि J-20 महज नुमाइशी या तजर्बाती प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि चीन की अमली जंगी हिकमत अमली का हिस्सा बनता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ भारतीय तनाज़ुर अहम हो जाता है। हकीकत ये है कि भारत के पास इस वक्त कोई ऑपरेशनल स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद नहीं। राफेल एक जदीद मगर गैर स्टेल्थ त्यारा है। एमका अभी इब्तदाई मराहिल में है। दफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक चीन के J-20 प्रोग्राम में मुसलसल पेशरफ्त भारत के लिए एक तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटजिक चैलेंज बन सकती है, ख़ास तौर पर अगर खित्ते में फ़ज़ाई ताकत का तवाज़न मज़ीद तब्दील हुआ। रूसी समेत मगरबी दफाई अदारे किसी सनसनीखेज़ या मुबालगा अमेज़ दावे की बजाय एक बुनियादी नुक्ते पर मुतफिक दिखाई देते हैं। चीन का J-20 प्रोग्राम अब तजर्बाती मरहले से निकल चुका है और एक संजीदा बढ़ता हुआ स्टेल्थ फाइटर फ्लीट बनता जा रहा है। असल सवाल ये नहीं कि चीन क्या दावा करता है, बल्कि ये है कि ये रफ्तार, टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली मुस्तकबिल की फ़ज़ाई जंग को किस हद तक बदल सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।